मित्रों, ये आपके सामने जो दो वीडियो है ना, ये मेरे पुराने चैनल के हैं। अब मैंने कहा बार बार कौन बनाए, तो इसमें मैंने जो वीडियो बना रखा है ये अष्टगंध के लिए जो सामग्री लगती है उसका। ये पहली शीशी जो उठाई है ना, साइड पर तो कस्तूरी का है कि उसको कैसे तैयार कर रहा हूँ। ये पहली शीशी गोलोचन है, जिंदा गाय के जो मस्तक से पदार्थ निकलता है काला काला, वो गोलोचन। नहीं तो मरी हुई गाय के पित्ते से लोग निकालते हैं जब गाय मर जाती है, देसी। हजारों गायों के बीच में, लाखों गायों के बीच में एक ऐसा वाला जो मेरे पास है ये बनता है। बाकी अन्य तो किसी हजारों 100 गायों में से, पित्ते में से निकल जाता है। परंतु ये बड़ा ही मुश्किल और बड़ा ही दुर्लभ प्राप्त होना होता है, बाजार से नहीं मिलता। ये जो आप सामने देख रही है मेरे दूसरी कटोरी में, ये केसर है। ये शुद्ध केसर है, ये फूल है केसर का। ये कश्मीर से मुझे मिला था और कश्मीर से मेरे भक्त जो हैं उन्होंने दिया। तो ये इतना शुद्ध है, बाज़ारों से हम बाज़ार वाला केसर इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो है सामने आप देख रहे हैं, इसमें कस्तूरी भी है और इसमें अगर का तेल भी है। शुद्ध अगर का तेल मित्रों 2 ml की शीशी से नीचे कोई शीशी नहीं मिलती। तो ये मेरा कन्नौज से मंगवाया हुआ 8,000 रुपये का 2 ml का शीशी का है, ये अगर है। और एक लकड़ी है साथ में, वो लकड़ी के अंदर जो होता है ना मुख्य पार्ट अगर का, तो ये वो वाली लकड़ी उसके साथ रखी हुई है मेरी। ये शीशी, ये इसमें मेरा खुद का बड़ा ही मुश्किल से वो तैयार किया हुआ है। ये लकड़ी है अगर की और बड़ी दुर्लभ है, ये बाजार से मिलेगी ही नहीं मित्रों। छिलका तो बाहर का मिल जाता है, लेकिन अंदर का हिस्सा जो होता है ना पेड़ के अंदर का, वो नहीं मिलता। ये वो है। ये सफ़ेद चंदन है मित्रों, ये लाल चंदन है। और ये कटोरी में जो आप देख रहे हो ना, ये कस्तूरी है कागज़ में। ये कटोरी का ये है जो साइड वाली वीडियो है ना, कस्तूरी जो तैयार की है वो मैंने बाद में कटोरी में डाल दिया। ये जो साइड वाली वीडियो देख रहे हो उसमें खोल है कस्तूरी का, बाज़ारों में भी मिलता है नकली, लेकिन वो नकली है। ये देखो कस्तूरी कैसे देख रहे हो कटोरी में, क्या रंगत है इसकी। बड़ी खुशबू, मतलब महाराज इसकी बड़ी खुशबू है। कस्तूरी की खुशबू बड़ी ही दुर्लभ है, किसी ने सूंघी हो, भाग्यशाली लोग, किस्मत से हमें मिली। ये जो आप देख रहे हो खोल, ये कस्तूरी की थैली है अंदर। और ये थैली में से थोड़ा बहुत जो साथ में चिपका हुआ है ना, ये उसी को पानी से धोकर मैं वो जो बची हुई कस्तूरी जो साथ लगी है वो भी निकाल रहा हूँ। इसका एक एक, अब ये देखो, ये मांस तो होता ही है, लेकिन ये कई देखो, निर्गुण से हतम रूपम, बिना गुण के तो चाहे जितनी मर्जी सुंदरता हो वो व्यर्थ है। इसके अंदर गुणों की मात्रा से, गुणों के कारण से इसकी पूजन में प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, काली कस्तूरी है ये, क्योंकि काले बाल है ना, काले बाल वाली कस्तूरी की थैली काली कस्तूरी। तो बड़ी दुर्लभ है। ये बीज कागज में रखे हुए हैं। तो इसमें अष्टगंध में मुख्य घटक जो होते हैं कस्तूरी, अगर, तगर, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, कपूर, ठीक है ना। और असली सिंदूर मिल जाए, अलग अलग प्रकार का अष्टगंध तैयार होता है मित्रों, समझ रहे हो, अलग अलग प्रकार। इसी में किसी में तो गज मद, मतलब हाथी का मद होता है, वो भी पड़ता है, वो अलग विषय है, उसको बनाऊंगा। लेकिन ये जो है मेरे पास सामान, ये देखो कटोरी में एक साइड का जो मैंने कस्तूरी का वो जो खोल धोया, तो इसको मैंने एक साइड पे मिला दिया। तो आप देख लीजिए, ये जो कस्तूरी का आप देख रहे हैं ना, ये बाजारों से नहीं मिलती मित्रों, ये हमारी बहुत पुरानी, बहुत समय से पड़ी हुई थी। आज तो स्मगलर लोग जो हैं इसको, कस्तूरी को जंगलों से प्राप्त करते हैं और जंगलों से प्राप्त करके इसको बड़े तरीके से निकाल के इसकी खुशबू को मार कर फिर बाजार में साधु संत इत्यादि, देखो बिकता तो है, मिलता तो सब कुछ है, लेकिन पैसे में मिलता है। परंतु इसमें पकड़ भी बहुत है, जेल होने की संभावनाएं होती हैं। इसको बेचने के पर्पज से बिल्कुल ना, मैंने बेचने के लिए तो दिखाया नहीं है। मैंने तो एक दिखाया है कि हमारे पास पड़ा हुआ है और हम कैसे यंत्र तैयार करते हैं। जब हम श्री अर्चन करते हैं श्री यंत्र में, तो उसमें अर्घ पड़ता है इन्हीं कस्तूरी का, अष्टगंध का। देवी के पूजन में इसका बहुत विशेष महत्व है मित्रों। कस्तूरी जो बाजार की थैली होती है ना, बकरे की खाल होती है, उसको आराम से छिल सकते हैं, छिल जाता है, फट जाता है। लेकिन अगर असली कस्तूरी की थैली होगी ना, आप इसको फाड़ नहीं पाओगे, मतलब इसको काट नहीं पाओगे, इतनी मजबूत होती है। अब इसकी पहचान क्या है, देखो असली कस्तूरी की पहचान ये है कि अगर आप इसको
देखो नकली कस्तूरी की खुशबू जितनी मर्जी आए, असली जैसी ही आ जाए, पर असली की फिर भी एक विलक्षणता होती है, वो चुभती, उसकी एक अलग ही होती है, बस बोल नहीं सकते जब सूंघा हो तो। अगर इसकी पहचान करनी हो तो एक जलते हुए अंगार में इसका एक टुकड़ा डाल दीजिए, दाना, और जलते हुए अंगार में खुशबू थी, लेकिन अगर जब जल जाता है तो सड़ी हुई बदबू मारेगा, जैसे चमड़ा जलता है। असली होगी तो ऐसा होगा, नकली होगा तो खुशबू देगा जलने के बाद भी। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है मित्रों। कस्तूरी कैसे प्राप्त होती है? हिरण से प्राप्त होती है, और सुदूर जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पे, बद्रीनाथ वन के आगे तपोवन में हमारे यहाँ ये पाए जाते हैं, और बड़ा ही इसका महत्व है। ये आप अगर देख रहे हैं ना, ये गढ़वाल में, कश्मीर में, हमारे उत्तराखंड में और कश्मीर में, ऐसे ठंडे क्षेत्रों में ये प्राप्त होती है। इसमें कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, भगवान श्री कृष्ण के लिए ये मंत्र उपयोग किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है कस्तूरी का तिलक लगाते हैं। कस्तूरी का तिलक लगाने से आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन जैसी स्वयं ही उसमें वो एक तेज अपना उत्पन्न हो जाता है जब वो जो लगाता है। तो किसी व्यक्ति को अगर अष्टगंध बाजारों से नहीं मिलता, कई लोग जो है ना बाजारों से बोलते खरीद के ले आओ, डब्बियों पे लिखा होगा अष्टगंध, तो मूर्खता में कई लोग जो है ना आजकल यूट्यूब देखते हैं तो अष्टगंध सुन लेते कि यंत्र बनाओ। परंतु मैं आपको रियल एक सही वास्तविकता से परिचय करवा रहा हूँ कि अष्टगंध में अष्ट मतलब 8, गंध मतलब 8 प्रकार की वनस्पति, जड़ी बूटियां या द्रव्य घटक जो अलग अलग प्रकार से उसमें मिलाए जाते हैं, उनको मिलाकर ही अष्टगंध बनता है। इसमें हम एक्स्ट्रा मिला लेते हैं, लौंग भी पीस कर डालते हैं। 8 तो है ही है, लेकिन उसमें हम एक्स्ट्रा भी अपना मिला लेते हैं, जो जो चीज हम अपनी तरफ से उचित समझते हैं मिलाना। एक अष्टगंध में हाथी का, कई लोगों को यही नहीं पता कि हाथी का मध क्या होता है। कई लोग हाथी का मैंने एक बार किसी परिचय से सुना, कह रहे एक अष्टगंध में हाथी का गोबर मिल जाएगा। मैंने कहा क्यों, क्या करना? कह रहे अष्टगंध में मिलाना। मैं क्यों, कहाँ से पढ़ लिया? कह रहे कि किताब में। मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ी है, मध कहते किसको है? हमारा तो हाथी पाल रखा था अखाड़े में, आश्रम में, तो उस हाथी के यहाँ से छेद होते हैं। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना करते हुए, कि ये वीडियो समझ आई होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।